जाफर सादिक से किसी ने पूछा जिनके फातिया होने वाला है 22 रजब को करना है, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो और बुलंद आवाज से। अब कोई कहे कि ये तारीख को कुछ नहीं हुआ था, ये तारीख को ये नहीं हुआ था, ये तारीख को ये नहीं। अब मैं जब जाफर सादिक की औलाद का इंतकाल 1 रजब को हो रहा है और फातिया आज तुम कर रहे हो, जब पोते का फातिया हो सकता है तो दादा का फातिया क्यों नहीं हो सकता? सही बात है कि नहीं? पहला जुमला। दूसरा जुमला सुनाई, इमाम जाफर सादिक को 22 रजब को मकाम गौसियत कुबरा हासिल हुई। उसी खुशी में जाफर सादिक ने लोगों को दूध और चावल उनके घर में था पका के बांटा। इसकी भी वजाहत हम कर देते हैं आपको इंशाअल्लाह। सुनिए, 22 रजब को उनको वो मकाम गौसियत कुबरा मिली। आला हज़रत लिखते हैं पहला ये मकाम फातिमा ज़ोहरा को मिला, फिर हजरत अली, फिर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, फिर इमाम जाफर सादिक को मिला। उसके बाद ये मकाम किसको मिला? इमाम जाफर सादिक बाद इमाम मूसा काजिम, उसके बाद इमाम अली रजा, उसके बाद इमाम तकी, उसके बाद इमाम नकी, उसके बाद इमाम हसन अस्करी। उसके बाद ये मकाम मिला शहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, हजरत महबूब सुबहानी, गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी को मिला। और उनके बाद ये मकाम मिलेगा इमाम मेहदी को मिलेगा। किसको मिलेगा? इमाम मेहदी को मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, 22 रजब को कुंडे का फातिया करना और धूमधाम से करना। बाबू इतना याद रखना, ये ऐसा फातिया जो तुम्हारे घर में बरकत को कायम रखेगा, तुम्हारे घर की तकलीफ को दूर कर देगा। ये मामूली शख्स का फातिया नहीं है, जिसके हम सब मुकल्लिद हैं। हजरत इमाम आजम जिसके दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम आजम जिसकी बारगाह में जानुए अदब तय करते हो उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम आजम ये कहे कि मैं हलाक हो जाता अगर जाफर सादिक मुझे अपनी शागिर्दी में ना लेते। इमाम आजम से पूछा गया, हुजूर इतना बड़ा आपको मकाम मिला कैसे? कहा ऐसे मिला कि जब मैं किसी इलाके का सफर करता था तो राह गुजर से कहता था बताओ इस रास्ते में आले रसूल का घर कहाँ कहाँ है, तो वो निशानदेही करता था। कहा जब मैं सफर में निकलता था अपने घोड़े से उतरता था, आले रसूल के घर का झाड़ू लगा करके फिर घोड़े पर बैठ करके सफर शुरू करता था। मेरे इमाम आला हजरत से पूछा गया, हुजूर आपको ये मकाम कैसे मिला? कहा हुजूर का एक फरमान मैंने पढ़ा कि जिसने मेरी आल से मोहब्बत की और जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की, अल्लाह उसको गैब का माल अता फरमाएगा, उसकी उम्र में बरकत देगा। इमाम अहमद रजा फरमाते उस हदीस को पढ़ने के बाद मैं आले रसूल की तलाश में निकल गया। जिसको जो कुछ मिला अहले बैत के तुफैल मिला है, अहले बैत के तुफैल मिला। हमारी नमाज इमाम शाफी फरमाते हैं यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ज़ल अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ए अहले बैत मुस्तफ़ा आपकी फजीलत के लिए इतना काफ़ी है, जो शख्स नमाज में आप पर दुरूद ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती है। क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो 22 रजब को कुंडे का फातिया है करना, और मट्टी ही के कुंडे में करना। जो नई नई बातें आती ना पड़ोस मुल्क से, पड़ोस मुल्क वाले की मत सुनो। ये सोच के रहो हमें ख्वाजा के हाथ पर ईमान लाए, पड़ोस के मुल्क पर ईमान नहीं लाए। और ये बात कोई मौलवी खालिस नहीं कर रहा है, नबी की आल के सामने आले नबी बात कर रहा है। अभी भी कोई कहे मत करो तो कहना हम आले रसूल की बात मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं 22 रजब को करो, तो आज का मुफ्ती कहेगा नहीं 16 को करो। मुफ्ती आजम की मानोगे कि मुफ्ती की मानोगे? बोलो मेरे भैया, अरे कुछ तो मुहा से बोलो। हर दौर में सादात के साथ खड़े रहना कामयाबी इसी में है। 72 में शामिल हो जाओ, 22,000 से बच के रहना। तादाद देख करके भागना मत किसी के पीछे, तादाद तो ईसाइयों की सबसे ज्यादा है। इतना ईमान अहले बैत। इमाम जाफर सादिक से पूछा गया
कि अल्लाह ने फरमाया वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी है क्या। जब इमाम जाफर सादिक से बात हुई, आप मिंबर रसूल पर थे मस्जिद नबवी शरीफ में, आप फरमाते हैं नादान क्या तुझे नहीं मालूम मेरे नाना ने क्या फरमाया। कहा क्या। मेरे नाना ने फरमाया था इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़लैन मा इन अख़ज़्तुम लन तदिल्लु नहनु अहले बैत हब्लुल्लाहि, हम आले रसूल अल्लाह की रस्सी हैं। क्या फरमाया जाफर सादिक ने, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। अगर इस इलाके वाला कोई कहे तुमसे अल्लाह की रस्सी कहाँ है तो कह देना जायस में अल्लाह की रस्सी है, कि चौचा में अल्लाह की रस्सी है, बसकारी में अल्लाह की रस्सी है, महरेरा में अल्लाह की रस्सी है, दिल्ली में अल्लाह की रस्सी है। हम गरीबों के लिए अजमेर मोहल्ला में अल्लाह की रस्सी है। ये अल्लाह की रस्सी है, इन्हें मजबूती से थाम लो। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हम अहले बैत। अब सुनो, अब इसमें ले आए कि हजरत अमीर माविया का भी इंतकाल हुआ था। हम इतनी बात कहते, देखो हम लोग टनाटन सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात से हैं, और मेरा मौक़िफ़ हम मसलके आला हजरत वाले हैं। आला हजरत कहने 22 रजब को करो, मुफ्ती आजम हिंद कहने करो, खुद ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा ने फतवा लिखा कि 22 रजब को कोई जाफर सादिक की अगर नियाज करता है तो शियत से उसका क्या लेना देना। तो क्या अल्लामा अख्तर रजा साहब इनसे कम इल्म वाले थे जो आज समझ के बैठ गए। पगड़ी से काम नहीं चलता है, सीने में इश्क मुस्तफ़ा हो और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत, उससे काम चलता है। आला हजरत का खानदान जो है ये हकीकत में अहले बैत का वफादार खानदान है। ना तो ताजुश शरिया तो लिख सकते थे नहीं नहीं शिया लोग कायम मत करो, अपने मौक़िफ़ में बड़े सख्त थे, अपने मसलक में बड़े सख्त थे। उनसे पूछा गया कि वहाबियत के बारे में नरमी, कहा अकेला रह जाऊंगा, कभी वहाबियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इतने सख्त मौक़िफ़ वाले। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। समझे मेरी बात को। तो आप फरमाते कि नहीं करो 22 रजब को, तो मेरे दोस्तों 22 रजब को करना। अब जो लोग कहते हैं हजरत अमीर माविया का उर्स है, तो हम कहाँ इनकार करते हैं, तुम उर्स मनाओ ना, हमने कहाँ मना किया मत करो। वो सहाबी हैं, हम भी उनको याद करते हैं, वो सहाबी रसूल हैं, हम भी उनको खैर से याद करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, उलमा के सामने बोल रहा हूं और कौन कैमरा, इतना याद रखना कल क़यामत के दिन हमें किसी सहाबी का बेटा जन्नत में ले जाएगा। अगर ले जाएगा तो हैदर कल्लार का बेटा ले जाएगा कल क़यामत। रिसालत फैजाने जलाल अशरफ, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे तकबीर। कल क़यामत के दिन किसी सहाबी के बेटे को शफाअत का इख्तियार नहीं है। हैदर कल्लार के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को शफाअत का इख्तियार दिया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं जिसने दुनिया में मेरी आल से मोहब्बत किया, कल क़यामत के दिन मेरी आल के साथ वो खड़ा रहेगा। बताओ कौसर का पानी पीना है तो हुजूर ने फरमाया हसन हुसैन पिलाएंगे, अली पिलाएंगे। तो मेरे दोस्तों सहाबियत सर आंखों पर है। लफ्ज सहाबी आ जाए तो जुमले हमारे बंद हो गए। सहाबी बहुत ऊंचा मकाम है, लेकिन हम जाफर सादिक की फातिया करते रहेंगे। रही हजरत अमीर माविया की बात, तो उनके भी तारीख़ विसाल में इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने रजब के पहले अशरे में लिखा है कि उनका विसाल हुआ है, वो इनको नहीं याद आया, इनको 22 रजब याद आया। तुम घर घर से अहले बैत को हटाना चाहते हो। अहले बैत घर में बसने वालों का नाम नहीं, अहले बैत तो दिलों में बसा करते हैं, दिलों में बसा करते हैं। अहले बैत के नाम को कोई मिटा नहीं सकता, मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं।
आले रसूल का मकाम या उनका नाम कोई मिटा नहीं सकता। और हम भी फख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कम लोग रहे लेकिन वफादारी के साथ रहे, मुस्तहकम रहे, पिलपिले ना रहे, ठोस रहे, हैदर कर्रार के गुलाम बन करके रहे, तब उसमें आपकी भी कामयाबी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जो दुनिया में मेरी आल के साथ रहा कल क़यामत में मेरे साथ रहेगा। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरी आल की मुसीबत में उसका साथ दिया, कल हिसाब किताब की मुसीबत के वक्त मैं उसका साथ दूंगा। हुजूर पाक ने फरमाया, जिसने दुनिया में मेरी आल का मुसीबत के वक्त कोई रास्ता निकाला, कल क़यामत के दिन मैं उसका रास्ता निकालूंगा। जब रास्ता मोहब्बत के साथ निकलता है ना, वह आखिरी बात है, तब मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता है, इमाम अहमद रजा मुस्कुरा के कहते हैं, लोग डराते हैं, अहमद रजा मुस्कुरा के कहते हैं, डराने वाले और है। बरेली का इमाम कहता है, अगर अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की वफादारी, नबी के इश्क से तुम दुनिया से मामूर होकर के गए, तो मेरा इमाम तेवर दिखा के कहता है, रजा पुल से आप वस्त करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह ताला इन चंद कलमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको सही मानों में फातिया नजर नियाज की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत की बरकत से माला माल फरमाए। तो मट्टी के कुंडे में आप लोग फातिया कीजिएगा। अगर कोई कहता है कि शीशे के बर्तन, तो सारे बर्तन में सब कुछ हो सकता है जो जायज़ बर्तन है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे घर में जाफर सादिक के नाम की बरकत से एक दिन मट्टी में खाल हो गए, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसको कितने शहीदों का सवाब मिल जाता है। तो कम से कम मट्टी का कुंडा होगा, हुजूर की सुन्नत की तो अदायगी हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारों, तो आप लोग जरूर इमाम जाफर सादिक के नाम पर 22 रजब को खीर पूरी बनाएं, अपने घर में एहतमाम करें। मेरी माँ बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके शोहर फरमा बरदार नहीं है, कहना नहीं मानते, पी के मस्त रहते हैं, ताश पत्ते इस सब में लगे हैं, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कभी शैतान के वसवसे बहकावे में आ गए, आप इस फातिये को जो खीर बनाओ, पूरी बनाओ, वोजू करके पाक साफ हो करके बनाओ और हर दफा हिलाने में कहो, या जाफर सादिक आपके नाम से पका रही हूँ, मेरा शौहर खाए, उसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। आप देखो तो सही, वो खाता रहेगा, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसे शराब बुराइयों से दूर करके आपकी मोहब्बत तुम्हारे शौहरों के दिलों में पैदा फरमाए। जो माँ बाप परेशान है अपनी औलाद से, वो माँ अपनी औलाद के लिए इस तरीके से बनाए। मेरा यकीन है जाफर सादिक के नाम की बरकत से वोजू करके किचन को साफ सुथरा करके बनाओ। अब कोई कहे ये कहाँ लिखा है, तो कहना आले रसूल की किताबों में लिखा है। हाँ, कोई कहे ये कहाँ लिखा है कि वोजू करके पकाए, तो किचन को साफ करके पकाए, तो कहना आले रसूल की किताब में लिखा है। और आले रसूल का फातिया है तो हम आले रसूल से पूछ के करेंगे। अरे हमरे दादा का फातिया करियो तो अपनी मर्जी से करियो कि हमरी मर्जी से करियो? अरे बोलो तो सही है ना, हमरी मर्जी से करियो। तो भैया जो हम लोग कहीं करते रहो, यही में बेड़ा पार है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।